अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजा नोमान, दी ऑनर ऑफ मैजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो चैनल है यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स से रिलेटेड है और नए नए मुनफरिद डिज़ाइन हम आपके पास लेके आते रहते हैं और जिसके अंदर हम आपको बहुत सारे इश्यूज़ भी बताते हैं कि विंडोज़ के अंदर किस टाइप के इश्यूज़ आते हैं, आपने विंडोज़ कैसे लगानी है, किस स्टेज पे लगानी है, कौन सी विंडोज़ लगानी है, सिंगल ग्लेज़ लगानी है, डबल ग्लेज़ लगानी है, उनकी बजटिंग आपको बताते हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस आपको बताते हैं, कौन से ब्रांड्स पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी पॉजिटिव चीज़ें क्या है, नेगेटिव चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको अपनी वीडियो के अंदर बताते हैं। मेरी बैक साइड के ऊपर आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक कनाल का घर है, HA2 इस्लामाबाद के अंदर वाक़या है। यहाँ पे हमने यूपीवीसी की विंडोज़ जो इंस्टॉल की हैं उसका हम इस घर का एक विज़िट करेंगे, जिसमें मैं आपके पूरे घर की जो विंडोज़ हैं उनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, उनमें कौन से फ्रेम, कौन से पल्ले, कौन सा शीशा, जो चीज़ें उसके अंदर लगाई गई हैं वो सारी चीज़ें हम आपको वन बाय वन बताएंगे। तो इसलिए मेरी वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले तमाम नए नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। तो इसलिए डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो। की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस घर के अंदर हमने कितनी विंडोज़ लगाई, उनमें क्या क्या चीज़ें हुई, कौन से इशूज़ आए, आपने अपने घर में अगर विंडोज़ लगानी है तो कैसे लगानी है, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, उनकी विड्थ क्या होनी चाहिए, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो चलें घर के अंदर चलते हैं। तो ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के अंदर इस खिड़की की जो विड्थ है, मैं पहले आपको बता दूं कि इस विंडो की जो विड्थ है ये तकरीबन 12 फुट की खिड़की है। हाइट इसकी जो है तकरीबन 6.5 फुट इसकी हाइट है। तो स्लाइडिंग विंडो के लिए बेस्ट हाइट है 6.5 फुट या 6 फुट, इससे ज़्यादा आपने तजावज़ नहीं करना, अपनी हाइट इंक्रीज़ नहीं करनी। बहुत सारे लोग हाइट इंक्रीज़ कर देते हैं, विंडो की हाइट ऊपर चली गई, आपकी विंडो शेक करना शुरू कर देती है, उसमें से हवा भी आने का खतरा होता है। तो इसलिए जो विंडो की स्लाइडिंग विंडो की जो हाइट है वो मैक्सिमम 7 फुट या 6.5 फुट, 7 फुट भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन जो प्रेफरेबल जो रिकमेंडेड साइज़ होते हैं उसमें उसकी जो हाइट है वो तकरीबन 6 से 6.5 फुट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विड्थ आप 12 फुट, 13 फुट, 14 फुट तक जा सकते हैं। अब हम विंडो को डिज़ाइन कैसे करते हैं, अब जैसे ये 12 फुट चौड़ाई यानी कि विड्थ इसकी जो है 12 फुट है, 12 फुट के अंदर हमने इस विंडो के अंदर 4 पल्ले लगाए हैं, 1 2 3 4 पल्ले इस विंडो के अंदर लगे हैं। ये स्लाइडिंग विंडो है, 4 पैनल स्लाइडिंग विंडो। दरमियान वाले ये दोनों पल्ले स्टैटिक हैं यानी मूव नहीं करते। राइट वाला पल्ला और लेफ़्ट वाला पल्ला, ये दोनों पल्ले जो हैं ये मूवेबल हैं। दोनों पल्ले स्लाइड होकर राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट दोनों पल्ले खुल जाते हैं और दोनों पल्ले बंद हो जाते हैं। ब्रांड की बात करते हैं, इस विंडो के अंदर जो ब्रांड इस्तेमाल किया गया वो विंटेक, जो कि एक टर्किश ब्रांड है, वो इस्तेमाल किया गया है। बाकी इसके फ्रेम का जो साइज़ है वो 98 mm है, 80 mm का इसका पल्ला है और इसकी 2 सीरीज़ आती हैं, एक 70 का पल्ला आता है और एक 80 का पल्ला आता है। इसमें जो पल्ला है ये पल्ले का साइज़ है, इसको हम पल्ला कहते हैं। ये जो पल्ला ये 80 mm का पल्ला यूज़ किया गया। फ्रेम जो है उसका 98 mm का है। ग्लास जो है इसके अंदर का ग्लास की बात करें तो ये जो ग्लास है ये सिंगल ग्लेज्ड ग्लास है, इसकी जो थिकनेस है वो 5 mm है और इसके अंदर आप देखें तो क्लियर ग्लास यानी कि इसको हम ट्रांसपेरेंट या क्लियर, जब आपने मुझे कोई क्वेरी सेंड करनी है तो उसमें मेंशन करना कि ग्लास का कलर कौन सा चाहिए। ये जो ग्लास है ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, क्लियर ग्लास है। ये यहाँ पे लोग ज़्यादा इसलिए यूज़ करते हैं, इससे आपका घर बहुत ज़्यादा रोशन रहता है, आपका घर डल नहीं होता। डे लाइट जो होती है, सनलाइट जो होती है डे टाइम में वो बड़ी अच्छी आपके घर में आती है, घर आपका ब्राइट खूबसूरत कुशादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर सेटअप नहीं है। दिस इज़ पाकिस्तान नॉट यूरोप। आपने जब भी किसी बंदे से विंडोज़ लगानी है तो विंडोज़ लगवाने से पहले आप तसल्ली कर लें कि उस बंदे के पास किस किस्म का सेटअप लगा हुआ है और वो किस मशीनरी के ऊपर काम कर रहा है। ये एलुमिनियम विंडोज़ नहीं है कि इसको आप अपने घर पे ही एलुमिनियम मंगवाएं, पेटी कटर मंगवाएं, छोटे छोटे स्क्रू लगाएं और जोड़ दें। नो, इट्स यूपीवीसी। यूपीवीसी के लिए प्रॉपर मशीनरी है, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए आपके पास। इवन के ये जो वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं, ये जो वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं इनको भी वेल्डिंग के लिए जब हम इसको लेके जाते हैं तो वेल्डिंग के लिए इसकी 14 फुट लंबी मशीन होती है, तो उस वेल्डिंग के ऊपर डबल हेड वेल्डिंग के ऊपर हम इसको वेल्ड करते हैं ताकि इसका जो वेल्डिंग है वो मजबूत आए, आपके जोड़ खुले ना। अब बहुत सारे घरों में ये कंप्लेन आ रही होती है कि हमने यूपीवीसी की विंडोज़ लगाई तो जोड़ ही खुल गए। तो वो जोड़ क्यों खुलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने देसी मशीनें रखी हुई हैं और ख़ुद साख्ता बनाई हुई मशीनें रखी हुई हैं, वो छोटी छोटी मशीनें उसके अंदर रखते हैं और वेल्ड कर देते हैं। जब वेल्ड हो जाता है वो आपके घर तक जाते हुए ही वो खुल जाता है। फिर उसके बाद जो मेन इशूज़ हैं वो घर में कीड़े मकोड़े और पानी आने का होता है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो सिलिकॉन की करते हैं कि आपने अपनी विंडो को अंदर और बाहर दोनों तरफ से सिलिकॉन करवानी है। जैसा कि एल्युमिनियम के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारे जो फैब्रिकेटर्स हैं वो ना अंदर सिलिकॉन करते हैं ना बाहर सिलिकॉन करते हैं, वो कहते हैं आप फिलिंग करा लें। तो नहीं, फिलिंग आपने वहाँ पे करानी है जहाँ पे गैप ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन 5 mm तक का गैप जो होता है वो आपने दोनों साइड से सिलिकॉन करानी है। हमारा जो स्टैंडर्ड है हम दोनों साइड पर सिलिकॉन करते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड पर सिलिकॉन होती है, तो पानी आपका बिल्कुल भी नहीं आता। हमारी जो प्रोफेशनल टीम है आपके घर पर जाके जब
विजिट करती है तो वो आपको सारे साइज़ के बारे में बताती है कि आपने आपकी विंडो में कहाँ पे फ़र्क है, कहाँ पे गुनिये का मसला है, कहाँ पे लेवल का मसला है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता के आएंगे ताकि आप उनको रेक्टिफाई कर सकें। उसके बाद पानी के बाद जो मेन कंप्लेन है घर के अंदर कीड़े मकोड़ों की है। आप देखें तो ये इस साइड के ऊपर ये सारे वाटर रोल लगे होते हैं, तो वाटर रोल जो होते हैं, वाटर रोल के बाहर लोग कैप्स नहीं लगाते, तो हम लोग प्रॉपर कैप्स लगाते हैं। उससे ये होता है कि जो वाटर रोल जो पानी होता है वो इन कैप्स के नीचे वाले सुराख से निकलता रहता है। लेकिन आपके घर में, क्योंकि ये आपके घर के अंदर इसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो दाखिल नहीं हो सकते। अगर आप इनको ओपन छोड़ेंगे तो आपके घर के अंदर कीड़े मकोड़े दाखिल हो सकते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये अंदर से हालो होती हैं, हालो स्पेसिस होती हैं, तो इसके अंदर कीड़े मकोड़े घर अंदर जाके घर बना लेते हैं। कीड़े वगैरह ये चीज़ें आपके घर में दाखिल हो सकती हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो हमने इसके अंदर स्क्रू कैप्स लगाई हैं। जब हम स्क्रू करते हैं तो स्क्रू को हम पूरा अंदर दीवार तक लेके जाते हैं, बाहर नहीं छोड़ते। तो जब हम उसको दीवार तक लेके जाते हैं उससे एक तो विंडो की मजबूती में इजाफा हो जाता है, आपकी विंडो हिलती नहीं है, और दूसरा जो उसके ऊपर जो सुराख होता है उसको भी हम स्क्रू कैप लगा के प्रॉपर फिट कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब वो स्क्रू होल्स खाली रह जाएंगे तो वहाँ पे भी कीड़े मकोड़े जाने के खदशात होते हैं, वहाँ पे भी वो कीड़े मकोड़े घर बना लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये एक्सेसरीज़ होती हैं, आपको अपने घर में ये चीज़ें लगवानी है। नंबर 2, फिटिंग वाले स्क्रूज़। फिटिंग वाले जो स्क्रूज़ होते हैं, हम 3 इंच का स्क्रू इस्तेमाल करते हैं, लोग 2-2 इंच के लकड़ी वाले स्क्रू इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी विंडोज़ में जंग लगना शुरू हो जाता है, स्क्रू में से जंग आना बाहर शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी विंडो से रस्ट बाहर आता है, जो कि बहुत बुरा, जो कि इन जगहों पे रस्ट कुछ अरसे के बाद नज़र आना शुरू हो जाता है, तो वो रस्ट बहुत बुरा लगता है और वो फिर आपकी विंडो से रिमूव नहीं हो सकता। वैसे जो हमारा स्क्रू है वो CRC कोटेड स्क्रू है। CRC कोटेड स्क्रू को जंग नहीं लगता, उसको हम ऊपर से स्क्रू कैप लगा के इसका ख्याल रखना है कि आपके घर में जो मज़दूर काम कर रहे होते हैं तो मज़दूर ना इस फ्रेम के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस फ्रेम के ऊपर चढ़ के जो है वो सारे काम करते हैं। इसके अंदर आप मट्टी वगैरह भी देख सकते हैं, ये सारी मट्टी जो है इससे आपका फ्रेम भी ख़राब हो सकता है, टूट भी सकता है। और उसके अलावा अगर कोई लोग इसके ऊपर ज़ोर से चीज़ मारेंगे तो ज़ाहिर है वो डेफिनेटली टूटेगा। आपके घर में लकड़ी वाले मज़दूर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जैसा कि ये देखें आप, तो बाहर बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई हैं, यानी कि अभी इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा रफ़ काम चल रहा है। अभी तो ये पोर्च भी बनेगा, अभी पेंट वाला भी लगा हुआ है यहाँ पे, और अभी लकड़ी के वाले भी लगे हुए हैं। अभी बहुत सारा काम है इस घर के अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने अर्ली विंडोज़ लगवा ली हैं। और देखें तो ये इस तरह इसके ऊपर ना जो आपकी लेबर होती है वो खड़ी हो जाती है। लेबर खड़ी होती है तो ये आपके वाटर रोल बंद हो जाते हैं, आपकी विंडोज़ चलना बंद हो जाती हैं। लोग कहते हैं मेरी विंडो हार्ड चल रही है, वो हार्ड इसलिए चल रही होती है क्योंकि जो मज़दूर है ना वो लोग आपकी विंडो की तबाही उड़ा देते हैं, तो इसलिए वो इसके ऊपर जंप करते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं, सारा काम आपकी विंडो से ही करते हैं। अब देखें तो ये मेन डोर है, तो मेन डोर सारा बंद है। अब जो लेबर है वो उन्होंने अंदर कच्चा किया हुआ है, तो वो अंदर नहीं जा सकते घर के, तो वो विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं अंदर बाहर आने के लिए। तो आपने ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने घर के अंदर, जो भी बंदा हो, आपके वॉचमैन हो, उसको बोलें कि कोई भी मज़दूर जो है वो इन फ्रेम्स के ऊपर ना चढ़े, ताकि आपकी विंडो की जो ब्यूटी एलिगेंसी है वो बरकरार रहे। तो अभी चलते हैं बाकी विंडोज़ की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर ने पर तो साथ होता है माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, अच्छी टाइल, वाइट, सारे कारना पेंट वाइट और खूबसूरत कलर कम्बिनेशन, UPVC विंडोज़ वाइट। मैं हमेशा आखना कि UPVC लाओ तो सफ़ेद लाओ, देखो कितनी खूबसूरत लगनी अपनी खिड़कियाँ, ठीक है। 3 पलियां नहीं खिड़की, जिस तला दसी उसी तरह होता है, सेम डिज़ाइन 3 पलियां। 3 पलियां दरमियान वाला पला 4 फुट, साइड वाले 2 पले 2-2 फुट, 8 फुट स्लाइडिंग विंडो 8 बाय 6.5। इस साइड तक होते 3 पलियां वाली खिड़की, तला स्ट्रक्चर सा होता उसी तरह सेम ऊपर, लेकिन यह काम नहीं करना। आपको किचन दिखाते हैं। इस साइड पे किचन है, लकड़ी का काम यहाँ पे हो जाना चाहिए था लेकिन अभी यहाँ पे नहीं हुआ। इस साइड के ऊपर अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो ये पीछे बैक साइड के ऊपर 2 पल्लों में स्लाइडिंग वाली विंडो लगी हुई है। इसकी जो विड्थ है तकरीबन 6 फुट है और हाइट इसकी तकरीबन 4 फुट है। दूसरी साइड पे चलते हैं तो बैक साइड के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे ये इनका मेन बेडरूम है बैक साइड वाला, और इस बेडरूम के अंदर बैक साइड पे ये तकरीबन 7 फुट की विंडो लगी है, 7 बाय 6.5। विड्थ इसकी 7 फुट है, हाइट इसकी 6.5 फुट है। 2 पल्लों वाली स्लाइडिंग विंडो लगी है। देखें तो ये इसका एक पल्ला ये मूवेबल है। लोग कहते हैं स्लाइडिंग विंडो चलती नहीं है, क्यों नहीं चलती भाई? स्लाइडिंग विंडो हम चला के देंगे ना, स्लाइडिंग विंडो हम काम करते हैं, हम आपको चला के देंगे। स्लाइडिंग विंडो नहीं चलती, इसको बोले ना चले, ठीक है। अब लोग इसको खींच रहे होते हैं, यार मैंने अपने घर में विंडोज़ लगाई और वो उसका बेड़ा गर्क हो गया, पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मेरे घर में स्लाइडिंग विंडो लगी है इतना बड़ा, ये कितना बड़ा पल है।
ये तकरीबन 7 फुट इसकी विंडो का साइज़ है, 3.5 फुट बाय 6.5 फुट का ये एक पल्ला है। उंगली के इशारे पे चल रहा है, हम इसको उंगली के इशारे पे चलाएंगे इंशाल्लाह। तो आप चीज़ अच्छी इस्तेमाल करें, बंदा ठीक, जिस बंदे से आपने काम कराना है बंदा आपका नस्ली और असली होना चाहिए। सबसे पहली बात राजा साहब ये करते हैं, बंदा चंगा ते नस्ली। चंगे बंदे को जाओगे तो चंगा काम होएगा। मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। जिस बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ 20,000 ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ 30,000 ज़्यादा दे दिता, मैं उसको काम करासा जी जरा 20,000 काट देसी तो नहीं पाई जान। राजा साहब ये जो काम नहीं करने, असा तो एक दफ़ा काम करी देसा जरा तुसा पूरी ज़िंदगी याद रखो। तो खिड़की ना चला है, एक उंगली ने इशारे पर तो सारी खिड़की तरोड़ सा सड़सा चाहिए बाहर, तो पैसे तुसा की नकदी वापस। ए लो आपको इस विंडो की ना चला है। हाल है बहुत बड़ा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। इस हाल में इस साइड के ऊपर हमने ये 3 पल्लों वाली स्लाइडिंग विंडो लगाई है। ट्रांसपेरेंट ग्लास की खूबसूरती है कि देखें आपका घर कितना ब्राइट लग रहा है। आपने वाइट पेंट किया, वाइट UPVC लगाई, वाइट क्लियर ग्लास लगाया, ठीक है। अब इस घर में देखें आप तो कहीं भी लाइट आपको नज़र नहीं आ रही, कहीं भी लाइट ऑन नहीं हुई। तो घर देखें कितना खूबसूरत और कितनी नेचुरल जो सन लाइट है वो आ रही है, नेचुरल लाइट आ रही है आपके घर के अंदर। तो देखिए माशाल्लाह मतलब एक चार्मिंग लुक आ रही है घर के अंदर। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि आप कोई बल्ब वगैरह भी जलाएं अपने घर में। तो आपका घर बहुत ज़्यादा कुशादा यानी कि खुला लगता है। इसलिए हमारी जो रिकमेंडेशन होती है वो ये होती है कि आप अपने घर में क्लियर ग्लास को लगाएं। लें जी, इट्स वेरी बिग विंडो। इसको हमने कैसे डिज़ाइन किया है, इसका जो टॉप है उसको हमने फिक्स कर दिया है और नीचे वाली साइड जो है इसकी हमने स्लाइडिंग कर दी है। ये आपकी जो इस घर की जो एलिवेशन की विंडो है ये वो है। घर के नीचे से मैंने आपको इसका व्यू दिखाया था कि वो विंडो कैसी लग रही थी, घर कैसा लगता है विंडोज़ लगाने से। और इसके अंदर जो हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास ऐड किया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास से ये घर कितना रोशन, कितना खूबसूरत, कितना ब्राइट लग रहा है। अब आपने मुंतखब करना है अपने घर के लिए कि आपने कौन से कलर की UPVC लगानी है, कौन से कलर का ग्लास लगाना है। सबसे जो मेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस विंडो मैं ये बताऊंगा कि इस विंडो के अंदर हम अगर गैस्केट की बात करें तो जो गैस्केट होती है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर विंडोज़। आपकी विंडो के अंदर जो गैस्केट एल्युमिनियम के अंदर देखा होगा, गैस्केट कुछ अरसे के बाद पिघल जाती है जिससे ग्लास के अंदर शेक आ जाता है। UPVC के अंदर अगर हम घटिया किस्म की रबड़ को यूज़ करेंगे तो आपकी विंडो के अंदर जस्ट शेक नहीं आएगा, आपकी विंडोज़ ट्विस्ट कर जाएंगी, विंडोज़ टेढ़ी हो जाएंगी। सो बी केयरफुल। जिस बंदे से काम कराएं पहले आप तसल्ली कर लें, बंदा असली ते नस्ली होना चाहिए ना, तब वो आपका काम सही करेगा। अदरवाइज़ आपके काम की आपके घर की विंडोज़ की तबाही उड़ा के आपके घर से चला जाएगा, फिर आप लोगों को ढूंढते फिरेंगे। इस विंडो की जो डायमेंशन है वो है 14 फुट, हाइट है इसकी 9.5 फुट। आपके घर में अगर इस टाइप की विंडो है तो वो उसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। ऊपर इसका 2 फुट, तकरीबन 2 फुट इसको फिक्स किया गया है और नीचे का जो पार्ट है वो तकरीबन 7 फुट इसका स्लाइडिंग किया गया है। हाइट की बात करूँ, विड्थ आप 14-15 फुट रख सकते हैं। हाइट अगर आप 7 फुट से ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो 7 फुट के बाद फिर हम उसके ऊपर फिक्स पार्ट डालते हैं। उसका मकसद ये होता है कि आपकी जो विंडो की स्ट्रेंथ होती है वो बरकरार रहती है, आपकी विंडोज़ के अंदर जो वाइब्रेशन होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हम 9 फुट का पल्ला, लोग कहते हैं कि 9 फुट का पल्ला स्लाइडिंग करते हैं, तो 9 फुट का जो पल्ला स्लाइडिंग है उसमें से हवा का और शोर शराबे का आने जाने का मसला रहता है, उसको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप प्रॉपर स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे, दुनिया में कहीं भी देखें जहाँ पे भी विंडोज़ लगती हैं वो ऐसे ही लगती हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनके ऊपर फिक्स पार्ट दिया जाता है। इस विंडो के अंदर 4 पल्ले हैं, दरमियान वाले दोनों पल्ले स्टैटिक हैं, साइडों वाले दोनों पल्ले जो है वो स्लाइडिंग है, टॉप इसका फिक्स्ड है। सबसे आखिर में बात करता चलूँ कि दूसरे शहरों से लोग मुझे कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको ऑर्डर किस तरह दें। सबसे पहले आपने मुझे विंडोज़ के रफ़ साइज़ प्रोवाइड करने हैं, विड्थ और हाइट। विंडो की पहले आपने विड्थ और फिर उसके बाद हाइट लिखनी है। सारी विंडोज़ छोटी बड़ी, वेंटिलेटर्स, किचन, बेडरूम, जितनी भी आपके घर के अंदर विंडोज़ है, अपने घर की एक पिक्चर के साथ मुझे सेंड करें। उसके ऊपर आप अपने ग्लास की रिक्वायरमेंट बताएंगे, कौन से कलर का आपने ग्लास लगाना है, तो मैं आपको एक फॉर्मल कोटेशन अच्छी प्राइस के साथ सेंड कर दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी विंडोज़ की और डोर्स की सिलेक्शन में। जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं वो गूगल मैप के ऊपर मजेस्टिक UPVC लिखेंगे तो गूगल मैप के ऊपर हम लोग रजिस्टर्ड हैं, हमारी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उनको मिल जाएगी। जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में, उनके लिए ये है कि हमारी जो लोकेशन है वो कुराल चौक न्यू गुलजारे का मेन सर्विस रोड के ऊपर रावलपिंडी के अंदर हमारा सेटअप, हमारी फैक्ट्री, हमारा डिस्प्ले एक ही जगह पे लगा हुआ है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।